भारत के संगीत प्रेमी अभी सिद्धू मूसेवाला की मौत से उभर ही नहीं पाए थे कि एक और दुखद खबर ने संगीत प्रेमियों को झकझोर दिया है। मशहूर प्लेबैक सिंगर केके ने 53 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 31 मई की रात कोलकाता में एक कॉन्सर्ट में गाना गाने के बाद जब केके अपने होटल पहुंचे तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके की मौत के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है तो वहीं तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनके फैंस उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, केके सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थे बल्कि गायकी की दुनिया में एक ब्रांड बन गए थे। लाखों लोग सुबह से शाम तक सिर्फ उनके गाने ही गुनगुनाते रहते हैं। उनके गानों में जो गहराई और दम था वो बहुत ही कम सिंगर्स की आवाज में देखने को मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि केके ने कभी भी सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी। वो आज जिस मुकाम पर पहुंचे थे वहाँ तक वो अपनी खुद की ही मेहनत और टैलेंट के दम पे पहुंचे थे। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सिंगिंग में आने से पहले केके सेल्समैन की जॉब किया करते थे, लेकिन उन्होंने जॉब मजबूरी में की थी। आखिर क्या थी वो मजबूरी जो केके को नौकरी करनी पड़ी थी? केके ने आखिर कैसे इतनी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई? चलिए आपको केके के बारे में कई ऐसी बातें बताते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नाथ है, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें केके के नाम से ही जानती और पहचानती है। उनका जन्म एक मलयाली हिंदू परिवार में हुआ था। केके के पिता का नाम CS नायर है और माता का नाम कनकावली है। केके ने दिल्ली के माउंट मैरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरी मल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। केके को बचपन से ही सिंगिंग का काफी शौक था। जब वो 2nd क्लास में पढ़ते थे तभी से उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अक्सर स्कूल के प्रोग्राम्स में केके पार्टिसिपेट किया करते थे। उसके बाद कॉलेज के फेस्ट और फंक्शन में भी केके अपने गानों से धूम मचाया करते थे। केके की आवाज के चर्चे कॉलेज सहित पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन उस समय कौन जानता था कि आज कॉलेज के फेस्ट में गाने वाला ये लड़का एक दिन भारत के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर्स की सूची में शुमार हो जाएगा। केके के पिता को भी संगीत का काफी शौक था। केके ने कभी भी सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली। एक बार केके का हुनर देखकर एक टीचर ने केके के पिता से कहा कि आप अपने बेटे को सिंगिंग क्लासेस में भेजा करिए। इसके बाद केके के पिता ने बेटे का एडमिशन एक सिंगिंग स्कूल में कराया, लेकिन केके केवल 2 ही दिन उस स्कूल में गए। केके की माँ और नानी को भी संगीत की अच्छी जानकारी थी। केके की नानी एक संगीत अध्यापिका थी और उनसे ही केके ने गायकी का ज्ञान लिया। इसके अलावा केके ने कभी किसी से म्यूजिक नहीं सीखा। असल में केके किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। किशोर कुमार ने भी अपनी जिंदगी में गाने की ट्रेनिंग नहीं ली थी। उनके जितने भी गाने हम सुनते हैं वो उनकी नेचुरल आवाज ही है। केके भी किशोर कुमार की तरह ही नेचुरल सिंगर बनना चाहते थे। इसके अलावा RD बर्मन को भी केके प्रेरणा मानते थे। कई विदेशी सिंगर्स जैसे माइकल जैक्सन, लेड ज़ेपेलिन, ब्रायन एडम्स और बिली जोल से भी केके काफी प्रभावित थे। केके ने सन 1991 में ज्योति कृष्णा से शादी की थी। ज्योति और केके बचपन के दोस्त थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद केके संगीत की दुनिया में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। आज से 31 साल पहले गायकी को एक पेशे के तौर पर नहीं देखा जाता था। केके को कैसे भी करके ज्योति से शादी करनी थी। ज्योति के माता पिता एक बेरोजगार के हाथों में अपनी लड़की का हाथ नहीं थमाना चाहते थे। इसके लिए केके ने एक होटल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी करनी शुरू कर दी। इसके बाद ज्योति और केके की शादी हो गई, लेकिन एक होटल की नौकरी केके को ज्यादा समय तक बांध कर नहीं रख पाई। केके को तो खुले आसमान में उड़ना था। वो तो बस अपने पंख फैलाने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे। केके ने नौकरी छोड़कर एक कीबोर्ड खरीदा और अपने कुछ दोस्तों के साथ जिंगल गाने लगे। केके ने 1994 में मुंबई का रुख किया। हरिहरन ने केके को मुंबई आने के लिए कहा। मुंबई आने के बाद केके ने कुछ विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाने शुरू किए। उनके जिंगल्स काफी हिट होने लगे। इसके बाद अगले 5-6 सालों तक केके ने 3500 से भी ज्यादा जिंगल्स गाए। 11 भाषाओं में केके ने जिंगल्स गाए हैं। केके को असली पहचान सन 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई इसके जरिए मिली थी। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस गाने से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन केके ने अपना पहला बॉलीवुड सॉन्ग 1996 में आई फिल्म माचिस के लिए गाया। इस फिल्म में उन्होंने छोड़ आए हम वो गलियां सॉन्ग गाया था। केके के साथ को सिंगर हरिहरन, सुरेश वाडकर और विनोद सहगल थे। इन लोगों ने भी इस गाने में अपनी आवाज दी और इस गाने को कंपोज किया था विशाल भारद्वाज ने। मुंबई आने से पहले उन्होंने अपना एक डेमो टेप भी रिकॉर्ड किया था और ये टेप केके ने लुइस बैंक्स, रंजीत बरोट और लेस्ले लुइस को प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें संगीत में ब्रेक मिल सके। बतौर प्लेबैक सिंगर केके को पहला काम AR रहमान ने दिया। AR रहमान के साथ मिलकर केके ने कल्लूरी साले और हेलो डॉग गीत को अपनी आवाज दी। केके ने कई धारावाहिकों के टाइटल सॉन्ग में भी अपनी आवाज दी है, जिनमें जस्ट मोहब्बत, हिप हिप होरे और शाकला का बूम बूम जैसे मशहूर सीरियल्स का नाम भी शामिल है। 1998 में सोनी म्यूजिक पहली बार भारत आई और कंपनी को एक नई आवाज की तलाश थी। सोनी म्यूजिक ने केके को बेस्ट डेब्यू सिंगर के पुरस्कार से सम्मानित किया। 1999 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के समर्थन में केके ने जोश ऑफ इंडिया गाना लॉन्च किया और ये गाना क्रिकेट प्रेमियों और संगीत प्रेमियों दोनों को ही काफी पसंद आया। इस साल केके ने अपनी पहली म्यूजिक
म्यूजिक एल्बम पल भी रिलीज की। इस एल्बम का सॉन्ग यारो दोस्ती बड़ी हंसी चीज है आज भी लोगों की जुबान पे है। 1990 के दशक में कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, शान और अभिजीत जैसे सिंगर्स ने पूरी इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। ऐसे दिग्गज कलाकारों के बीच में दशक के अंत में एक उभरता हुआ सितारा सबके सामने आया और अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर राज करना उसने शुरू किया। केके ने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा हिंदी गानों के साथ कुल 700 से भी ज्यादा गाने गाए। उन्होंने तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, बंगाली, कन्नड़ और गुजराती जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए। साल 2002 में हिमेश रेशमिया के साथ मिलकर केके ने हमराज एल्बम भी रिलीज की। साल 2008 में उन्होंने हमसफर नाम की सोलो एल्बम रिलीज की। साल 2008 में एक पाकिस्तानी धारावाहिक द घोस्ट के टाइटल सॉन्ग तन्हा चला भी केके ने गाया। हालांकि पाकिस्तानी शो के लिए गाने के कारण कुछ लोगों ने केके पर सवाल भी उठाए, लेकिन केके के लिए म्यूजिक सबसे पहला था, फिर वो चाहे किसी भी देश के लिए क्यों ना हो। साल 2013 में भी केके ने एक विदेशी एल्बम राइज ऑफ कलर्स ऑफ पीस के मशहूर सॉन्ग रोज ऑफ माई हार्ट में अपनी आवाज दी। इस गाने की खास बात ये थी कि इसे 12 अलग अलग देशों के गायकों ने मिलकर गाया था। साल 2005 में आए फेम गुरुकुल शो में केके बतौर जज के रूप में भी नजर आ चुके हैं। साल 2007 में आई फिल्म तारे ज़मीं का गाना माँ, ये आपने सुना ही होगा। ये गाना पहले केके द्वारा ही रिकॉर्ड किया गया था। गाना रिकॉर्ड करने के बाद वो छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले गए। बाद में केके को बताया गया कि गाने के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं और उन्हें इसे दोबारा रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन केके ने दोबारा रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद ये गाना शंकर महादेवन को मिला। केके के मशहूर गानों की बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी है और आपने इनमें से अधिकतर गाने सुने ही होंगे। कोई कहे कहता रहे, 10 बहाने करके ले गए दिल, आशाएं, दिल क्यों मेरा शोर करे, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, तू ही मेरी शब है, जिंदगी 2 पल की। ऐसे अनेकों हिट गाने केके ने गाए। केके को उनके गाने के लिए 6 फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हालांकि केके का कहना था कि अवार्ड उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो बस अपने चाहने वालों के लिए गाना गाना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें कोई अवार्ड मिले या फिर ना मिले। कोलकाता में अपने अंतिम कॉन्सर्ट के दौरान केके ने गाना गाया था, हम रहे या ना रहे कल, याद आएंगे पल। मानो कि जैसे उन्हें भनक हो कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। बताया जा रहा है कि कॉन्सर्ट के दौरान केके को काफी पसीना भी आ रहा था। केके ने एसी ना चलाने की शिकायत भी की थी। कॉन्सर्ट पूरा होने के बाद केके जब होटल आए तो सीने की दर्द की शिकायत उन्होंने की, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। केके के चेहरे और सिर पर चोट लगने की बात भी सामने आ रही है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। केके के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फिल्मी सितारों से लेकर राजनेता तक हर कोई उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कमल हासन, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सलमान खान, इमरान हाशमी, अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, रश्मि देसाई और यामी गौतम सहित केके को लाखों करोड़ों प्रशंसक सोशल मीडिया के जरिए उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केके के परिवार में उनकी पत्नी ज्योति और 2 बच्चे हैं। बेटी तमारा कृष्णा एक पियानो वादक है तो बेटा नकुल कृष्णा अपने पिता की ही तरह एक गायक है। नकुल भी पिता की तरह ही एक मशहूर प्लेबैक सिंगर बनना चाहता है। केके के पास कई महंगी गाड़ियां और आलीशान घर है। उनकी कुल संपत्ति $80 लाख बताई जा रही है, जो भारतीय रुपयों में 60 करोड़ के लगभग होती है। आज भले केके हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीत सदैव उन्हें अमर बनाए रखे रहेंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि एक कलाकार कभी नहीं मरता। दोस्तों, हम अपनी पूरी टीम की ओर से केके को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपको भी केके के गाने पसंद हैं तो उनके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि केके के कौन कौन से गाने आपके फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट में हैं।